नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक रिसेंटली रूल इंट्रोड्यूस हुआ है, रूल नंबर 86B, बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 सेंट्रल टैक्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में रूल 86B को एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं कि इस रूल को गवर्नमेंट ले तो आई है, बट इस रूल में बहुत ज्यादा कमियां हैं और इसको इंप्लीमेंट करना उतना आसान नहीं होगा। उन कमियों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली चीज जो लिखी गई है कि यह रूल उस पर अप्लाई करेगा जिसकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई मोर देन होगी 50 लाख रुपए से इन अ मंथ। समझ नहीं आता कि इन अ मंथ का क्या मतलब है। क्या ये बात कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर मंथ की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या कोई भी मंथ ड्यूरिंग द करंट ईयर जिस करंट ईयर के हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। वो इन मंथ से क्लियर नहीं हो रहा कि हम करंट मंथ की इन द सेट मंथ की बात कर रहे हैं, करंट मंथ जिसकी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस मंथ की बात कर रहे हैं, या अभी तक जितने महीने इस फाइनेंशियल ईयर में बीत चुके हैं उसमें से किसी भी मंथ की बात कर रहे हैं। ये क्लियर नहीं है इस नोटिफिकेशन से। सेकेंड बात यह कि जनवरी से एक QRMP स्कीम आने वाली है और उसमें IFF फैसिलिटी भी दी गई है। QRMP जो स्कीम को क्वार्टरली ऑप्ट करते हैं, अगर उनके लिए किसी मंथ में 50 लाख से टर्नओवर क्रॉस कर लिया जाता है तो उनके लिए ये रूल किस तरह से अप्लाई किया जाएगा उसके बारे में कोई भी जिक्र इस नोटिफिकेशन नंबर 94 में नहीं है। कमियां सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, और भी इस नोटिफिकेशन में कमियां हैं। एक बात बोली गई है कि अगर पार्टनरशिप फर्म है और उसके किसी भी दो पार्टनर्स ने अगर पिछले 2 सालों में 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स जमा कराया है, या अगर HUF है तो उसके कर्ता ने 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स जमा कराया है, या अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके MD या डायरेक्टर्स ने 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराया है, तो उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं जो GST नंबर होता है ये पेन बेस्ड होता है और ये पेन बेस्ड ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन होता है। तो गवर्नमेंट के पास जो पेन नंबर है वो पार्टनरशिप फर्म का पेन नंबर है, और यहां पर 1 लाख रुपए जो पे करने की बात हो रही है वो उसके पार्टनर्स की बात हो रही है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि पार्टनर्स का पेन नंबर भी उनके पास अवेलेबल है कि जब पार्टनरशिप ने अपना रजिस्ट्रेशन लिया होगा पार्टनर्स के पेन नंबर प्रोवाइड करवाए होंगे। बट GST डिपार्टमेंट इस मैकेनिज्म को कैसे अप्लाई करेगा कि उस पार्टनर ने 1 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स जमा किया है या नहीं किया एज इनकम टैक्स। क्या वो उसकी इनकम टैक्स के साथ भी उनका कोई कोलेबोरेशन होने वाला है कि इनकम टैक्स उनको रिटर्नों का पूरा व्यू देगा, पूरा मैकेनिज्म देगा, पूरा एक्सेस देगा कि वो उनकी रिटर्न्स चेक कर सकें और वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है या 1 लाख रुपए से कम है, इस चीज को चेक किया जाए। और इस रूल को लाया गया, उसके पीछे पर्पस बताया गया कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स को रोकने के लिए इस रूल को इंट्रोड्यूस किया गया है कि आपको कम से कम 1% अपने कैश लेजर से जमा करो। देखिए, जो फ्रॉडुलेंट है इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 1% आप दे दो, 99% तक आप फ्रॉडुलेंट क्रेडिट लेजर यूज कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति फ्रॉडुलेंट है रेदर देन उसको पकड़ने की बजाय सबको फ्रॉडुलेंट मान लिया गया और सबको कहा कि सब कंट्रीब्यूट करो 1-1%। फ्रॉडुलेंट से तो हम 100% ले नहीं सकते, सो इट्स बेटर टू टेक 1% फ्रॉम द 100 पीपल सो दैट पूरा 100% हमें रिकवर हो जाए। एक और ट्रांजेक्शन की अगर बात की जाए जो इसके बीच में कमी है, वो ये कमी है कि एक जो ट्रांजेक्शन कवर की गई है कि अगर सेक्शन 54(3) के फर्स्ट प्रोविजो में अगर रिफंड मिला है लास्ट ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा, तो रूल 86 भी अप्लाई नहीं करेगा। जिसका मतलब तो ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने रिफंड ले लिया है तो वो व्यक्ति एक शरीफ व्यक्ति है और वो व्यक्ति चोरी नहीं कर रहा, तो उसको हम पूरा 100% अलाउ करने की छूट दे सकते हैं। तो क्या उन लोगों पर यकीन नहीं है जो ऑलरेडी हो सकता है सिर्फ इंडिया में ही काम कर रहे हो, जिनका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड ना बनता हो, या जिनका एक्सपोर्ट ना हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का, और जिन्होंने रिफंड क्लेम ना किया हो, तो उनसे भी 1% हम क्लेम करें बिकॉज दे डोंट क्वालिफाई टू बी ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, और गवर्नमेंट को उन पर यकीन नहीं है। क्योंकि इस नोटिफिकेशन को लाने के पीछे जो रीजनिंग दी गई है वो ये रीजनिंग दी गई है कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स को रोका जाए। तो इस रूल को गवर्नमेंट ले तो आई है, बट आई थिंक दिस विल बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल
टू अप्लाई दिस, क्योंकि वो कैसे 1 लाख का चेक करेगी इनकम टैक्स के थ्रू? आई हैव सीरियस डाउट ऑन दिस. थैंक यू. I hope this video will be useful to all of you.